गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 17-18 हो या फिर हो आपका 18-19, इस 2 साल के लिए जो आपका एससीएन है, ये जो आपका ऑर्डर आया है, उसको आप किस तरीके से जीरो करा सकते हैं, इसे आप किस तरीके से निरस्त करा सकते हैं, इसके लिए एक सर्कुलर इशू किया गया है। आपको अगर ये डिटेल समझ में आ जाए तो आपका बहुत अमाउंट जो है वो बच सकता है, अगर चीजें जो हैं इसी प्रोविजन के अकॉर्डिंग करी गई। क्या है प्रोविजन, समझिए। आप सबको पता है कि 17-18 के लिए जो आपके जीएसटी के अंदर प्रोसीडिंग्स होनी है, या तो 73 के अंदर होनी है या 74 के अंदर होनी है। अब 73 के अंदर जो आपका 17-18 का मैटर था वो टाइम बार्ड हो चुका है, ये आप सबको पता है। इसका जो सो कॉज नोटिस आने का लास्ट डेट, यानी कि लास्ट डेट 17-18 के लिए जो प्रेस्क्राइब करी गई थी एक्सटेंडेड पीरियड के रूप में, वो करी गई थी 30 सितंबर 2023। और अगर हम लोग बात करें इसी मैटर पे, अगर 73 के अंदर एससीएन इशू करना था फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19, तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए जो सोकॉज नोटिस इशू करना था वो करना था 31 जनवरी 2024 से पहले। ये दोनों साल के लिए नोटिसेस देने का टाइम पीरियड जो है वो अब निकल चुका है। अब यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो ये है कि आपका जो मैटर 73 में जाने वाला था, 73 में अब वो नहीं जा सकता। लेकिन कुछ ऐसी चीजें, जैसे मान लीजिए आपके 3B वर्सेस 2A के अंदर कोई मिसमैच है, कोई डिफरेंस है, तो मैटर अगर 73 का टाइम पीरियड होता तो प्रॉपर ऑफिसर 73 के अंदर एससीएन इशू करते। अब 73 का टाइम बार्ड हो चुका है मैटर, तो आपका नोटिस जो आ रहा है वो आ रहा है 74 के अंदर। और 74 के अंदर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है आपने फ्रॉड किया, आपने मिस रिप्रेजेंटेशन करी है, बहुत सारी एलिगेशंस लगाई जा रही। हालांकि आप सबको ये समझना पड़ेगा कि ये जो 74 के अंदर आया है, आपको पूरा केस स्टडी करके, फैक्ट्स ऑफ द केस को समझ करके ये देखना पड़ेगा क्या आपका मैटर वाकई फ्रॉड वाला है। अगर आपके सिंपली मिसमैच का सवाल है, 3B 2A में बाद में आ रहा है, ये है वो है, तो आप इसको बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। प्रॉपर ऑफिसर्स ने 74 के अंदर तो कार्रवाई इसलिए करनी है क्योंकि 73 का जो टाइम पीरियड है वो अब निकल चुका है। तो सर उसमें होगा क्या, समझिएगा इस बात को। 74 के अंदर अभी भी टाइम बार्ड नहीं हुए हैं केसेस। 74 के अंदर जो है टाइम बार्ड अभी नहीं हुए हैं केसेस। ऑर्डर आने की तारीख है फरवरी 2025, और उसके 6 महीने पहले, यानी कि लगभग लगभग आप कह लीजिए अगस्त सितंबर तक आपको इसका सो कॉज नोटिस जो है वो इशू किया जा सकता है। अब एक एग्जांपल को समझिएगा इसी के साथ कि 17-18 का शोकॉज नोटिस आपको मिलता है जून 2024 में, या फिर अभी क्या चल रहा है हमारा, अप्रैल 24 चल रहा है, चलो ये लेके चलते हैं। 17-18 का आपको शोकॉज नोटिस मिल गया अप्रैल 2024 में अंडर सेक्शन 74। अब जैसे ही आपको सेक्शन 74 के अंदर इसका ऑर्डर मिल जाए या नोटिस मिल जाए, जो भी आपका मैटर रहा हो, इस बात को आप समझिए कि ऑर्डर आपको मिल गया या तो अप्रैल 24 में, या एससीएन मिला अप्रैल 24 में, आपने इसका जवाब वगैरह दिया, सारी चीजें हो गई। अब आपके अंदर जब ऑर्डर आ जाता है आपके अगेंस्ट, तो आप इसे फाइल करते हैं अपील में। जब आप इस सेक्शन 74 के अंदर दिए गए ऑर्डर को अपील में चैलेंज करते हैं कि ये जो ऑर्डर आया है 74 के अंदर, ये गलत ऑर्डर है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये प्रोविजन है। आपको एक सेक्शन साथ में पढ़ना होगा, सेक्शन 75। इस सेक्शन में लिखा है कि अगर आपका मैटर एडजुडिकेट हुआ है अंडर सेक्शन 74, लेकिन आपने अपेलेट अथॉरिटी के सामने, अपेलेट ट्रिब्यूनल के सामने, या किसी भी ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये साबित कर दिया कि आपका ये मैटर सेक्शन 74 का नहीं है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स सेक्शन 74 के होने चाहिए वो नहीं है, इसका मतलब आपका जो ये ऑर्डर है 74 के अंदर गलत तरीके से दिया गया है, ये मैटर आपका सेक्शन 73 का है। तो होगा क्या,
अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल या ऑनरेबल कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है अंडर सेक्शन 75, वो आपके 74 के ऑर्डर को चेंज कर सकती है, इसका स्टेटस चेंज करके सेक्शन 73 किया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। 74 का ऑर्डर खत्म होगा और 73 के रूप में प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट कर दी जाएगी। अब आपका जो डिमांड ऑर्डर आया है, इसके अंदर दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर 74 में आपका ऑर्डर आता है तो आपके ऊपर जो पेनल्टी है वो अलग तरीके से लगती है, और जब ये मैटर 73 में सुना जाएगा तो इसके अंदर जो पेनल्टी है वो अलग तरीके से कंप्यूट होगी। तो एक एस्पेक्ट तो ये रहेगा कि आपका जो ऑर्डर का अमाउंट है वो रिकम्प्यूट होगा। ये हो गया आपका एक पहला एस्पेक्ट। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ये जो प्रोसीडिंग 74 में करी गई थी, इसे अब मान लिया जाएगा कि ये 73 की प्रोसीडिंग्स है, तो अब यहां पर जो टाइम लिमिट है, जी हाँ फ्रेंड्स, अब ये आपकी जो टाइम लिमिट है ये 73 के आधार पे देखी जाएगी। क्या जो ये ऑर्डर पास हुआ था एडजुडिकेशन वाला, ये मान लीजिए ऑर्डर पास हुआ था अप्रैल 24 में, क्या अप्रैल 24 में अगर ये 73 का ऑर्डर पास हुआ है, क्या ये 73 के सब सेक्शन 9 रेड विथ सब सेक्शन 10 के अंदर जो टाइम पीरियड दिया गया उसमें किया गया है या नहीं? और आप सबको पता है अप्रैल 24 के अंदर आपका जो भी ऑर्डर 73 के अंदर पास होगा वो टाइम बार्ड है, क्योंकि इसकी लास्ट डेट थी 31 दिसंबर 2023। तो आपका मैटर जो 73 का बनना चाहिए था 74 में आया, आपने उसे 73 में अगर शिफ्ट करवा लिया तो आपका ये पूरा ऑर्डर जो है टाइम बार्ड होने की वजह से खत्म हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर भी इशू किया है। यहां पर आपको मैं अगर दिखाऊं, इन सम ऑफ द केसेस वेयर द सो कॉज नोटिस हैज बीन इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर अंडर सेक्शन 74 ऑफ द एक्ट फॉर डिमांड ऑफ टैक्स not paid, short paid or erroneous refund of ITC wrongly availed, the appellate authority, the appellate tribunal or the court concludes that the said notice is not sustainable under section 74। अगर ये मालूम चल गया कि 74 का मैटर नहीं है, वो वही खत्म हो जाएगा, for the reasons that the charges of fraud or any willful misstatement or the suppression of the facts to evade the tax have not been established against the notice। क्योंकि वहां पर कोई भी फ्रॉड था ही नहीं, अब 3B2A में क्या फ्रॉड? एंड डायरेक्ट्स द प्रॉपर ऑफिसर टू रीडिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल बाय द नोटिसी। एक तो आपका अमाउंट रीडिटरमाइन होगा, डिटरमाइनिंग द नोटिस टू हैव बीन इशूड अंडर सबसेक्शन 73 सबसेक्शन 1, यानी कि 73(1) के अंदर जो नोटिस इशू करने का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के बेसिस पे अब आपके पूरे प्रोसीडिंग्स को देखा जाएगा। अगर आपका सो कॉज नोटिस प्रॉपरली इशूड है तब तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आपका ऑर्डर जो है 73 के अंदर दिया जाता तो वो कब तक दिया जाता? 31 दिसंबर 2023 तक दिया जाता। अगर ऐसा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर ऑफिसर्स आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे केस में अप्रैल 24 के अंदर ऑर्डर वगैरह आया है, अब ये मैटर 73 में शिफ्ट हो गया, तो अप्रैल 24 में अगर 73 का ऑर्डर आ जाए तो वो टाइम बार्ड होता है। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रोविजन जीएसटी के डिमांड एंड रिकवरी के अंदर है, और इसी तरीके के कंप्लीट एनालिसिस और डिमांड एंड रिकवरी के साथ साथ जो आपके असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं और जो कंप्लायंस से रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं, चाहे वो आपका रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो आपका रिटर्न हो, चाहे वो आपका वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई हो, इनवॉइसिंग हो, कंपोजिशन हो, अपील फाइलिंग, हर एक टॉपिक को कवर करने के लिए हम लोगों ने जीएसटी का फुल कोर्स 2024 जो है वो बैच अनाउंस है। ये ऑन गोइंग बैच अभी चल रहा है, जिसके अंदर आपको 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही है विथ लाइव एंड रिकॉर्डेड। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com, जी हाँ फ्रेंड्स, web.gstplatform.com पे भी विजिट कर सकते हैं और इस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपको इसमें मिल जाएगा स्पेशल ऑफर जो कि ईद के ऊपर चल रहा है।
आज ये ऑफर एंड हो जाएगा, तो जल्द से जल्द आप इस डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट जो है वो भी ले सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।